ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्याम, जय हरि विष्णु। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की आराधना और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो गए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष हैं। पितृपक्ष का अर्थ यह होता है कि अगर पितर आपसे नाराज़ होते हैं तो नाराज़ पितरों को दिया हुआ श्राप आपको और आपके परिवार को लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता है, साथ ही साथ तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि अगर आपके पितर नाराज़ होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है, लेकिन 18 सितंबर से पितृ पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाने लगे हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बात को जान सकते हैं और विशेष उपायों से उन्हें मना भी सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है। पितृदोष का सबसे पहला कारण है अपने पूर्वजों का तर्पण ना करना। आत्मा अमर है, वह मरने के बाद भी जीवित रहती है। उनकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में यह अवश्य करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बनती है। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसका ठीक ढंग से रख रखाव करने के बाद भी पितृपक्ष से पहले वो सूखने लग जाएं, तो समझ जाइए पितृदोष से आप पीड़ित हैं और आपके पितृगण आपसे अतृप्त हैं। दूसरा है घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उग जाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है। तीसरा कारण है पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की ना मिले
या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगें, तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज़ हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। ये तो बात हो गई कि पितर हमसे नाराज़ हैं और उनके लक्षण क्या हैं। अब जान लेते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले पितृदोष में हर रोज़ गाय को चारा और गौग्रास खिलाना चाहिए। गौग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावनाओं के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में गौग्रास और हरा चारा खिलाने से पितरों का परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी भी कोने पर झूठे बर्तन ना रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में झूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है। रात के समय झूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय घर में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तीसरा कारण, कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। उक्त चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें। उपाय, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराज़गी से मुक्ति मिलती है। पितरों की तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि रोज़ाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में हर रोज़ सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितर पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। साथ ही साथ जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आवाहन करते रहें। सातवां उपाय, पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी ज़रूरी है। इससे पितृदोष शांत होता है। आठवां उपाय, मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने से और पेड़ तले दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह आसान सा उपाय भी आपको पितृपक्ष से मुक्ति दिला सकता है। नौवां उपाय, अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है कि गीता का पाठ करने से पितरों को मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। गीता पाठ के प्रभाव से आपके जीवन में भी सुख शांति आने लगती है। पितरों की मृत्यु की तिथि को जानकर पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और साथ ही इसके साथ ज़रूरतमंद लोगों को यथासंभव दान देना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृपक्ष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आपको सूर्यदेव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय अपने कुल देवी देवता का भी स्मरण करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करने और उन्हें भोजन करवाने से भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।